सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। नवरात्रों के पावन पर्व में आपको सुनवा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। प्रारंभ करते हैं देवी के कवच से। श्रवण करते हैं माता दुर्गा देवी का कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो मुक्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो अपने किसी को आज तक न बताया हो वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री, यह देवी की 9 मूर्तियां और यही नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। ये देवी जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बराई भैंसे पर, रोद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं भक्तों की रक्षा के लिए। संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल आदि खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा तुम शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बराई देवी, नैऋत्य कोण में खड़क धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। बारुणी पश्चिमी दिशा में, वायु कोश में गर्भवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे की ओर, विजय देवी पीछे की ओर, अजिता देवी बाईं ओर, अपराजिता देवी दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उद्योगिनी देवी
शिखा की रक्षा करें। उमा देवी सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में माला धारी मेरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भों का संरक्षण करें। भों के मध्य में त्रिनेता देवी, नतुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंकरी देवी और द्वारपासनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी देवी रक्षा करें। सुगंधा देवी नासिका में और चर्चिका देवी ऊपर के होठ में, अमृतकला देवी नीचे के होठ की और सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की, चंडिका देवी कंठ की और त्रिघंटा देवी गले की रक्षा करें। महामाया देवी मेरे तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की रक्षा करें। सर्पकला देवी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली देवी गर्दन की और धनुधर देवी पीठ की और मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़कधारिणी बलिधारिणी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी देवी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। सूर्येश्वरी देवी संपूर्ण नभों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्वरों की, शोक विनाशिनी मन की, ललिता देवी हृदय की, सूरधारिणी देवी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, यशोरी देवी गुहे स्थान की, पूतना देवी कामनादि की और महिषा वाहिनी उदर की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जगहों की रक्षा करें। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी दोनों पांवों की अंगुलियों की और स्थलपासनी तलुओं की दृष्टा, कराली देवी नभों की और ऊर्ध्व केशों की, बागेश्वरी देवी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के क्षेत्र की कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त की, मज्जा की, बसा मांस हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती देवी कमल कोश की, चूर्णावली देवी कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी देवी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी गिरे की, छतेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान सम्मान उदार और बेअन की पंचस्ना देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रुद्र गंध सब और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते हुए समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्गुण रजोगुण तमोगुण की तथा रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बराई देवी करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रवी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपदा तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना सुलझाने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक भी पग कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे अवश्य धन का लाभ होता है तथा वह विजय प्राप्त करता है। जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलती है और वह इस संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को सदा के समय इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत जाता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर के 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और विस्थापन, जंगम तथा कृत्रिम विष्णु होकर
उसका कोई असर नहीं होता। तथा समस्त अविचारक प्रयोगों और इस तरह के जितने यंत्र तंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं, इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसके कि आपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कान आदि इस भूमंडल पर स्थित है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान की परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो पद देवताओं के लिए भी कठिन है। अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पवित्र कथा का यह दुर्गा कवच समाप्त हुआ।